हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम लोग आज एसपीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2021 को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, ये एसपीडी करंट अफेयर्स है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स को अध्ययन करते हैं, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आते हैं एक्सरसाइज पे। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया है? देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण किस तिथि को मनाया गया है? यह है आंसर इसका 1 अगस्त। दूसरा है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नजीब मिकाती, ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया है? तो ये हैं 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया नंदू नाटेकर का। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ठीक ना। नंदू नाटेकर कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये है बैडमिंटन खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा आनुवांशिक रोग संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये फिलीपींस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस का नए कमिश्नर बने हैं? तो ये राकेश अस्थाना। हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाएगा 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बसवराज बोम्मई। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। अगला है, हाल ही में कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं नासिर कमल को जो है नए सुरक्षा कमल ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है नासिर कमल जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ये पुरी, उड़ीसा के पुरी शहर जो है ड्रिंक फ्रॉम टैप शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्थित रमापा मंदिर का यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों तेलंगाना के जो है ये एक मंदिर है, धरोहर है, जिसको जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन का अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार। हाल ही में कौन, एक मिनट, हाँ, हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो यूसुफ अली। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग कियान ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो चीन का जो खिलाड़ी है यांग कियान, जिसने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किस वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है? तो प्रमोद भगत जी को मिला है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के पुरस्कार। ठीक है, 2019 में। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है। वो कितने उम्र की थी? 107 वर्ष की। हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है। उनका उम्र कितनी थी? तो ये थी 107 वर्ष। अगला है, हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नगंगोम बाला देवी को दिया गया है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरुष मिला है? तो ये संदेश झिंगन को मिला है, संदेश झिंगन को मिला है। हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के पुरस्कार को मिला है? तो संदेश झिंगन को मिला है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण 23 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, ठीक ना। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां नंबर है, हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो ये एम्स्टर्डम लंदन में, ठीक है। हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? एरियल हेनरी। हैती के नए प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। किस देश को हाल ही में वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी मौका मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेड्रो कास्टिलो को बने हैं। हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु अम्लेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण की विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने जो है अम्लेक्स नाम की ऑक्सीजन को राशनिंग उपकरण का विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने की फैसला किया है? तो नोएडा में। भारतीय विरासत संस्थान बनाने की फैसला किया है नोएडा में। हाल ही में IOC ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश में। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेजों जारी करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना। दुनिया का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। हाल ही में कौन HCL कंपनी के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं? C विजय कुमार। HCL के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो C विजय कुमार। हाल ही में किस पूर्व गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया गया है? तो शिवाजी बनर्जी को जो है मोहन बागान रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की है? राजस्थान। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किए हैं, तो ये किसान जो है राजस्थान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में NTPC ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान में दिया है। हाल ही में ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने पर भारत की पहले महिला कौन बनी? भारत की पहले भारतीय कौन बनी है? तो ये दीपक काबरा जो है जिम्नास्टिक के जज बने हैं। ये पहले भारतीय हैं ओलंपिक में जिम्नास्टिक्स के जज बने हैं, दीपक काबरा। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 तक BWF सुदीरामन कप को मेजबानी मिलेगी? तो चाइना को मेजबानी मिलने वाली है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार मुताबिक किस देश को वर्ष 2026 तक विश्व के बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिलेगी? भारत को। 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिलेगी भारत को। 2026 में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 को भारत को मेजबानी मिलेगी। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेर बहादुर देउवा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं, शेर बहादुर देउवा। जून 2021 में के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? सोफी एक्ले स्टोन। जून 2021 में के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे चुना गया है? तो ड्वेन कॉनवे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस्था संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग के सृजन करने की घोषणा की? तो असम ने।
हाल ही में किस खेल के से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी यशपाल शर्मा का 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। क्रिकेट। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। प्रतिवर्ष मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ने महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लिया है? बांग्लादेश के महमूदुल्लाह रियाद बांग्लादेश के खिलाड़ी है। टेस्ट क्रिकेट में जो है कर लिया था, तो ये संन्यास लिया है। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 को खिताब जीता है? हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों, ये इटली ने यूरो कप का खिताब जीता है, इटली। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय के मूल के खिलाड़ी को विम्बलडन 2021 का पहला मतलब जूनियर एकल का खिताब जीता है? तो समीर बनर्जी को जो है मिला है। हाल ही में किस टीम ने 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है कौन? तो अर्जेंटीना। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 में कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? अर्जेंटीना। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह है नागपुर में। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गायन खुला है? तो देहरादून में। हाल ही में कहाँ पे पहला क्रिप्टोगायन खुला है? तो देहरादून में। पहला क्रिप्टोगायन खुला है देहरादून में। हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल के नामक रचना की है? तो ये करीना कपूर खान ये द प्रेगनेंसी बाइबल लिखी है। हाल ही में किसने 2021 के क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो जाइला अवांतगार्डे। हाल ही में बसिल राजपक्ष किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? श्रीलंका के। बसिल राजपक्ष श्रीलंका के। किस देश के ने हाल ही में अब तक के सबसे बड़ा ऊंची 21.16 मीटर रेत की महल बनाया है? तो ये डेनमार्क जो है रेत की महल सबसे ऊंचा बनाया है। हाल ही में अमेजन के भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो ये सूरत में किया है। अमेजन ने पहला अपना डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। भारतीय सेना के ने हाल ही में किस अभिनेत्री ने नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज घोषणा किया था? विद्या बालन। हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? कि धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर आ जाइए क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीरेंद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये हैं हिमाचल प्रदेश के। बीरेंद्र सिंह को 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हाल ही में किस खेल में से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो हॉकी प्लेयर थे। केशव चंद्र दत्त हॉकी प्लेयर थे। 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। प्रतिवर्ष विश्व चौकड़ दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व चौकड़ दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत दिलीप कुमार का निधन कब हुआ था? तो ये अभिनेता थे। हाँ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस कर्नाटक का नया राज्यपाल को नियुक्त किए हैं? तो ये थावर चंद गहलोत को। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3 लॉन्च किया? तो चाइना लॉन्च किया। FY3 लॉन्च किया है चाइना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस गांव को नया राज्यपाल नियुक्त किया है? यह है PM श्रीधरन पिल्लई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में कौन पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सबसे अधिक रन बनाने वाली बनी है? तो ये मिताली राज बनी है। मिताली राज सबसे अधिक रन बनाने वाली बन गई है। हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी मना पटेल बनी है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ मना पटेल। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाला पहला महिला तैराक हैं मना पटेल। हाल ही में वे
घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? जयपुर में बनेगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति को बढ़ाकर कितने 62 वर्ष कर दिया? हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त का नियुक्ति KN भट्टाचार्य करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में है। हाल ही में किसे टोक्यो पैरालंपिक खेलों में लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है? तो मरिया थांगवेल। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। WHO के हाल ही में किस देश ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चीन को घोषित किया है। हाल ही में कौन सा भारतीय वायुसेना IAF नए उप प्रमुख बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा जो है दुनिया का युवा ग्रैंड स्लैम बने हैं। भारत भर में प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट का नया बनाया जाता है 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? गोवा। हाल ही में कौन सा सभी प्रारूपों को भारतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है? शेफाली वर्मा। सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बनी है शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। विश्व क्षुद्रग्रह 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया? 30 जून को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष की नियुक्त किए गए हैं? तो ये है शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने पर पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? ये बनी है अंशुला राव, है ना, अंशुला राव बनी है। हाल ही में भारत की आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर है। हाल ही में व्हाट्सएप के नए भारत में भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया गया है मनीष महात्मे को। मनीष महात्मे व्हाट्सएप के भारत में भुगतान कारोबार का प्रमुख बने हैं। हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं? जेरेमी केसल ने ट्विटर इंडिया के नए अधिकारी बने हैं, जेरेमी केसल। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। चलिए, आई होप आपको ये 1 से 100 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना